हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आ गया हूं। जो आज के क्लास होगा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा, जो आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो इसलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए और पूरे क्वेश्चन बारीकी से समझिए। पूरे हम बारीकी से आप सभी को समझाने वाला हूं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो बिहार बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों स्किप करके वीडियो को न देखें, पूरे स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिए, तभी तो आपको वीडियो पूरे अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूले। दोस्तों आपकी मेरी हर मेहनत आपकी सफलता दिलाएगी, इसलिए दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए और पूरे बारीकी से क्वेश्चन को समझिए। तो चले दोस्तों, पहला प्रश्न होगा हमारा इस वीडियो के, पहला प्रश्न होगा कि सिद्ध करे कि 2 - एक अपरिमेय संख्या है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सिद्ध करने को, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने को एग्जाम में हर साल एग्जाम में आता है क्वेश्चन। इसलिए दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए और पूरे बारीकी से वीडियो को समझिए। सवाल हम इतने बारीकी से समझा देंगे कि आप का जीरो लेवल से, आपको जीरो से का हीरो बना देंगे। अगर आप वीडियो में बने रहिएगा तब बार बार आपके यही शब्द क्या बोला जा रहा है, इसलिए क्या इतने बारीकी से आपको क्या सवाल समझाएंगे कि आप कभी ऐसे पढ़े नहीं होंगे। ना कोई आप बहुत सारे का आप YouTube पर वीडियो देखे होंगे, मगर इस प्रकार के आप वीडियो आपको देखने को कभी मिला नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों आप वीडियो के स्किप करके ना देखें, पूरे वीडियो को लगातार देखिए। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हल लिखेंगे, हल में लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि, यदि संभव हो तो माना कि 2 - एक परिमेय संख्या है। हम मान लिए, क्या मान लिए, यदि संभव हो तो माना कि 2 √5 वो 2 - एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या माने, 2 - एक परिमेय संख्या है। ये क्या हल में मान लिए। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पर चूंकि, लिखेंगे चूंकि, देखिएगा लिखेंगे P बराबर, क्या लिखेंगे, P बराबर 2 - क्या लिख दिए, P बराबर 2 - मान लिए। अब क्या करेंगे, यहां पर ब्रैकेट में लिखेंगे जहां
पी एक अपरिमेय संख्या है। जो आपका P है ना, P एक कौन संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। जैसे P आपका अपरिमेय संख्या मान लिए, तो अब क्या ये दोनों संख्याओं के दोनों तरफ क्या करेगा? वर्ग करिएगा। क्या करेगा? अब दोनों संख्याओं के दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो या के सिंबल देखिए, जब सवाल के बीचों बीच में बराबर होता है तो सवाल बनाने के लिए उसके पहले या के सिंबल दीजिए। तो इधर p के भी वर्ग कर दिए, इधर तो 2 माइनस अंडर रूट 3 के भी वर्ग कर दिए, दोनों तरफ वर्ग कर दिए। अब क्या करेंगे? फिर या के सिंबल देखिए, पी स्क्वायर बराबर, आपको पहले वीडियो में ही देखिए सेट चौथा माने वीडियो चौथा में हम आपको बता चुके हैं सिद्ध करने को, 2 प्लस अंडर रूट 3 को सिद्ध करने को। तो ये तो उसका होल स्क्वायर था, तो ये प्लस बी के होल स्क्वायर पर बना था। अब क्या है? 2 माइनस अंडर रूट 3 है, तो ये हो गया ए माइनस बी के होल स्क्वायर। आपका ए माइनस बी के होल स्क्वायर आपको बता देते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। क्या होता है? एक बार और रिपीट कर देते हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए तो सवाल हमारा है क्या? 2 माइनस अंडर रूट 3 के होल स्क्वायर। तो ये हमारा जो दो है ना, तो ए के माने अंडर रूट 3 जो है वो बी के माने। तो अब देखिएगा यहाँ पर 2 के स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 के स्क्वायर माइनस 2 गुणे कितना? 2 गुणे अंडर रूट 3। तो ये हो गया क्या? आपका ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर उसको तोड़ दिए। तो अब ये तोड़े तो इतना आया, ये लिया कर अब क्या करेंगे? यहां पर रखेंगे 2 के स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 के स्क्वायर माइनस 2 गुणे 2 गुणे अंडर रूट 3 हो गया। ये तोड़ दे किस पर? ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए। अब क्या करेंगे? अब उसे सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर 2 के स्क्वायर 2 गुणे 2 तो 2 दूनी 4 अब प्लस ए स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। अब माइनस 2 दूनी 4 तो माइनस में 4 ऑन द रूट 3 बचेगा। अब देखिएगा तो ये पी स्क्वायर ये प्लस में है, सॉरी अभी जोड़िए 4 गो आप प्लस 3 गो, तो 4 प्लस 3 तो 4 3 7 अब माइनस में 4 ऑन द रूट कितना? 3। अब लिखिए पी स्क्वायर बराबर, तो पी स्क्वायर प्लस में है कौन? 7, तो प्लस से बराबर से इधर खींचेगा तो किस में जाएगा? माइनस में 7। तो पी स्क्वायर माइनस 7 बराबर माइनस में 4 ऑन द रूट 3। अब सुनिए, तो पी स्क्वायर माइनस 7 इक्वल माइनस 4 इंटू ऑन द रूट 3। तो अब यहां पर क्या करेंगे? लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस 7 अब बराबर माइनस 4 किसमें? गुणा में, तो बराबर से इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में। तो ये भाग में हो जाएगा। अब बराबर में क्या बचेगा? ऑन द रूट 3 बचेगा। अब देखिए जैसे ये ऑन द रूट 3 बचा नो, तो अब यहां पर आपका जो है ना पी स्क्वायर यानी माइनस में पी स्क्वायर माइनस 7 बटा में क्या है? 4 है, तो ये कौन संख्या हो गया? परमेय संख्या। और जबकि ऑन द रूट 3 कौन संख्या हो गया? अपरमेय संख्या। तो यहां पर आपका जो है ना, जब अब क्या करेंगे? बराबर से देखिएगा माइनस,
अब क्या करेंगे, यहां से इस सवाल में क्या है, माइनस है, तो माइनस को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे, तो माइनस कॉमन जैसे होगा तो आपका बचेगा क्या, पी स्क्वायर प्लस 7/4 अब बराबर में अंडर रूट 3। अब देखिए ये इधर जाएगा तो माइनस, इधर ई आएगा तो देखिए माइनस है उधर जाएगा तो प्लस, इधर है ये क्या प्लस, तो इधर है तो माइनस। तो खींचेंगे तो हम क्या करेंगे, जगह को चेंज करेंगे, तो अंडर रूट 3 बराबर माइनस में कितना, पी स्क्वायर प्लस 7/4। तो ये आपका क्या हो गया, रिजल्ट मिला। अब क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो आपका अंडर रूट 3 है ना, अंडर रूट 3 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है, अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या। जबकि आपका माइनस पी स्क्वायर प्लस 7/4 जो है आपका कौन संख्या, परिमेय संख्या। तो वही बात अभी आप लिखेंगे कि चूंकि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पी स्क्वायर प्लस 4 बट पी स्क्वायर प्लस 7/4 एक परिमेय संख्या है। यानी अंडर रूट 3 जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है, जबकि माइनस पी स्क्वायर प्लस 7/4 क्या है, एक आपका परिमेय संख्या है। तो जैसे परिमेय संख्या है तो इसलिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। ये दोनों के मान जो होगा नो वो आपस में क्या होगा, बराबर नहीं हुआ। तो बराबर नहीं, तो यहां पर लिखे अतः 2 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही आपका क्या हुआ, प्रमाणित हुआ। इसका रिजल्ट आपका यही मिलेगा। तो देखिए एक बार और ध्यान से समझ लीजिए आप लोग, क्वेश्चन बोलता है सिद्ध करे कि 2 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या बोलता है तो हम लिखे हैं हॉल में, क्या लिखे, यदि संभव हो तो, यानी यदि संभव होगा तो माना कि 2 माइनस अंडर रूट 3 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। यदि संभावना में उसे मान लिया गया है, तो जैसे संभावना में आपको क्या माना गया है कि परिमेय संख्या माने उसे क्या अपरिमेय संख्या, तो उसे परिमेय मान लिए। तो अब यहां पर क्या कर दिए, लिखे चूंकि p बराबर होगा 2 माइनस अंडर रूट 3 के बराबर, जहां आपका p एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। जैसे अपरिमेय संख्या है तो p को हम क्या कर दिए, वर्ग कर दिए, यानी ये दोनों p और 2 माइनस अंडर रूट 3 के दोनों तरफ वर्ग, इधर भी स्क्वायर किया इधर भी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इक्वल क्या जगह, अब a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, तो 2 के स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 के स्क्वायर अब -2 गुरे अंडर रूट 3 हो गया।
तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, तो तोड़े तो जैसे आपका ये मिला। अब 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, अब प्लस है तो प्लस, स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 बचेगा, माइनस 2 दूनी 4 अंदर रूट 3 हो जाएगा। अब पी स्क्वायर बराबर 4 गो 3 गो 7 गो माइनस 4 अंदर रूट 3, तो 7 प्लस में बराबर से इधर खींचेगा तो माइनस में, तो पी स्क्वायर माइनस 7, अब बराबर में माइनस में 4 अंदर रूट 3 बच जाएगा। अब देखिए तो ये पी स्क्वायर माइनस 7 अब बाटा गुणा में माइनस में 4 है, बराबर से इधर है तो ये भाग में हो जाएगा, तो इधर माइनस में क्या हो गया पी स्क्वायर माइनस 7/4 हो जाएगा, यानी बराबर में क्या बचेगा अंदर रूट 3 बचेगा। अब यहाँ से माइनस कॉमन कर ले तो माइनस बार किए तो ये ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में क्या लिखे हैं पी स्क्वायर प्लस 7/4 इक्वल कितना अंडर रूट 3, तो यहाँ पर अंडर रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर प्लस 7/4, तो यहाँ पर चूंकि अंडर रूट 3 जो है ना आपका अपरिमेय संख्या है, जबकि आपका माइनस में पी स्क्वायर प्लस 7/4 है ना ये कौन संख्या है एक परिमेय संख्या। तो जब परिमेय अपरिमेय आपस में बराबर नहीं है तो इसलिए लिख दिए लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, यानी बाया पक्ष दाया पक्ष के बराबर नहीं है, तो अतः 2 माइनस अंडर रूट 3 एक क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या होगा, सिद्ध हो गया। अब उसी प्रकार कोई क्वेश्चन एग्जाम हॉल में ये ना आए, कोई ऐसे आ जाए कि सिद्ध करे कि 2 माइनस अंडर रूट 5 एक कौन संख्या है अपरिमेय संख्या, कोई ऐसे क्वेश्चन दे दे सिद्ध करने के लिए, बोलते कि जहां पर आपका 2 3 था ना अभी आप अंडर रूट में 5 दे देगा तो कैसे बनेगा, सिद्ध करे कि 2 माइनस अंडर रूट 5 एक आपका क्या है अपरिमेय संख्या है, बोलते हैं सिद्ध करने को, तो लिखेगा यदि संभव हो तो माना कि 2 माइनस अंडर रूट 5 एक क्या है परिमेय संख्या है, जहां जहां आपका अंडर रूट 3 था वहां वहां क्या कर दे अंडर रूट 5 कर दीजिए, सवाल बन गया। जहां जहां 3 था वहां पर क्या कर दीजिए 5, अंडर रूट में 5, तो 5 4 9 हो जाएगा यहां पर, ये सब लॉजिक ठीक है। अब ये प्लस में इधर है तो माइनस में, नौ हो जाएगा, यहाँ पर अंदर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ अंदर 5 हो जाएगा। देखिए तो बन गया सवाल, देखिए बिल्कुल समय नहीं लगा। तो आइए एक बार आप सभी को हम समझा देते हैं, आप समझ लीजिए सवाल किस तरह बना है। क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर देते हैं, बोलता है क्वेश्चन की सिद्ध करे कि 2 माइनस अंडर रूट 5 पे क्या है अपरिमेय संख्या है, तो यह लिखिएगा यदि संभव हो तो माना कि 2 माइनस अंडर रूट 5 पे क्या है परिमेय संख्या है, तब लिखे चूंकि p बराबर 2 माइनस अंडर रूट 5 जहां आपका p एक क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा, तो ये दोनों तरफ दोनों संख्या को वर्क कर दिए, तो इधर पी स्क्वायर बराबर 2 माइनस अंडर रूट 5 क्या कर दिए वर्क कर दिए। जैसे वर्क किए ना तो यहाँ पर ये बन गया a माइनस बी के होल स्क्वायर हो गया, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है।
तो उसी फॉर्मूला पर तोड़ दिए किसको, 2 माइनस अंडर रूट 5 को। तो यहाँ पर 2 के स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 के स्क्वायर माइनस 2 गुणे अंडर रूट 5। तो अब देखिए 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस अंदर स्क्वायर से रूट हटेगा तो 5 बचेगा माइनस 2 दूनी 4 इंटू में अंदर रूट 5 हो जाएगा। तो यह 5 4 9 हो जाएगा, माइनस में 4 अंदर रूट 5 हो जाएगा। तो यह प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो पी स्क्वायर माइनस 9 बराबर कितना, माइनस में 4 अंदर रूट 5 बचेगा। अब क्या करते हैं, पी स्क्वायर माइनस 9 है, 4 क्या है गुणा में है, माइनस 4 गुणा में, तो इधर आए तो माइनस 4 क्या जाएगा भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या माइनस पी स्क्वायर माइनस 9 बाई 4 इक्वल में कितना अंडर रूट 5। तो यहाँ से माइनस क्या कर दिए कॉमन किए, तो ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के बीच में क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस 9 बाई 4 इक्वल में अंडर रूट 5। अब क्या कर दिए, इसको उठाकर उधर कर दिया, इसको इधर कर लिए, तो ये अंदर 5 बराबर माइनस में पी स्क्वायर प्लस 9 बाई 4। अब जहां पर अंदर 5 जो है ना आपका एक अपरिमेय संख्या है, जबकि माइनस पी स्क्वायर प्लस 9 बाई 4 ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, तब लिखिएगा अतः 2 माइनस अंदर 5 ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। यही आपको प्रमाणित करने के लिए बोलता ही ये क्वेश्चन को क्या कर दिया गया, सिद्ध कर दिया। अब ये क्या हो गया, पूरे के पूरे प्रूफ हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन अगर आ जाए बोल देगा क्या कि सिद्ध करे कि माने क्वेश्चन आ जाएगा सिद्ध करे कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। माने कोई क्वेश्चन ऐसे दे दे सिद्ध करे कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। कोई क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए तो कैसे सिद्ध करेगा, तो घबराने की कोई बात नहीं, वैसे ही सिद्ध होगा। माने उसका प्रोसेस वही रहेगा, प्रोसेस आपका क्या कोई चेंज नहीं होगा, सवाल का प्रोसेस सेम, इसी प्रोसेस पर सवाल बनेगा, दूसरे प्रोसेस पर सवाल नहीं बनेगा। इसलिए आप ध्यान से देखिए वीडियो को पूरा। तो देखिए लिखेंगे क्या, यदि संभव हो तो माना कि यहां पर पूरे के पूरे चेंज कर देंगे। देखिएगा सिद्ध करे कि देखिए क्वेश्चन बोलते कि सिद्ध करे कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। क्या बोलता है, 5 माइनस अंडर रूट 3 यानी 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये बोलते हैं सिद्ध करके। तो इसलिए आप हॉल में लिखिएगा यदि संभव हो तो माना कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब लिखिएगा चूंकि अब जहां जहां ये है इस सबको मिटा दीजिए। अब लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे, चूंकि P बराबर 5 माइनस अंडर रूट 3 कि क्वेश्चन में बोलता है यही सिद्ध करेंगे, इसलिए यहां पर ये का संख्या लिखेंगे। जहां P आपका क्या है, अपरिमेय संख्या, P है ना अपरिमेय संख्या है, तब P अब क्या करेंगे, और 5 माइनस अंडर रूट 3 ये P बराबर 5 माइनस अंडर रूट 3 है, ये आपस में दोनों संख्या आपस में बराबर होगा। अब ये दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो इधर P के भी वर्ग किया, इधर इसका भी वर्ग कर दिए, तब P स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसी फॉर्मूला पर किसको तोड़ेंगे, 5 माइनस अंडर रूट 3 को तोड़ेंगे। तो यहाँ पर 5 के स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 के स्क्वायर माइनस 2 गुणे 5 गुणे अंडर रूट 3। अब क्या 5 के स्क्वायर 25 यानी 5 गुणे 5 तब 5 है 25, प्लस है तो प्लस स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या बचेगा 3 माइनस 2 बचे 10 अंडर रूट 3। अब ये 25 हुआ 3 गो 28 हुआ माइनस में 10 अंडर रूट 3।
अब ये 28 प्लस में बराबर से इधर खींचे तो आ जाएगा माइनस में। अब बराबर में क्या बचेगा, -10 अंडर रूट 3 बचेगा। अब क्या करेगा, ये p² -28 यानी 28 अब माइनस में 10, देखिए माइनस में 10 ये क्या है, गुणा में है, तो ये बराबर से इधर आएगा तो क्या देगा -10, गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब बराबर में क्या बचेगा, अंडर रूट 3 बचेगा। अब क्या करेंगे, देखिए दोनों देखिए इधर भी माइनस है इधर भी माइनस, तो माइनस को कॉमन कर लीजिए, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट के बीच में उसे घेर दीजिए, तो p² -28 अब बाटा में 10, तो है क्या है माइनस, जब कॉमन के तो है क्या जाएगा प्लस हो जाएगा। अब बराबर में क्या बचेगा 3। अब देखिएगा, अब इसको इस संख्या है ना आपका जो 3 अंडर रूट 3 क्या है अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या तो इसको खींच लेंगे इधर, तो अंडर रूट 3 पहले कर लेंगे और इसके बाद इसको इधर कर देंगे, तो माइनस में p² प्लस 28/10। अब देखिए लिखेंगे, चूंकि आपका अंडर रूट 3 है ना, ये अंडर रूट 3 ये कौन संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि आपका p² आप प्लस कितना 28 अब बाटा 10 आपका एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। तो आपका अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या हो गया, और क्या माइनस p² प्लस 28/10 आपका क्या हो गया परिमेय संख्या। तो अंडर रूट 3 अपरिमेय है परिमेय, तो परिमेय बराबर अपरिमेय ये आपस में बराबर होगा नहीं हुआ, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं, तो इसलिए लिख देंगे इस लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, यानी बाया पक्ष जो है वो दाया पक्ष के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे अतः में कि 2 माइनस अंडर रूट 5 जो है आपका एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर क्वेश्चन कहीं इस प्रकार आ जाए कि सिद्ध करे कि 5 माइनस अंडर रूट 2 आपका ये क्या है अपरिमेय संख्या है, कोई इस प्रकार क्वेश्चन आपका आ जाए तो किस पर कैसे बनाए, किस तरह सॉल्व करिएगा, तो सेम इसी प्रोसेस पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दूसरा प्रोसेस कोई नहीं है उसका। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि, अब जहां जहां आपके अंडर रूट 3 था अब वो आप क्या कर देंगे अंडर रूट 2 कर देंगे, तो अंडर रूट देखिए जहां जहां 2 है 3 है वो आप पहले 2 कर दीजिए, अंडर रूट 2 3 के जगह पर 2। देखिए कितनी आसानी से सवाल को आपको बताया, पूरे का आसान करके बताया। देखिए ध्यान से देखिएगा तो पूरे सवाल आपको समझ में आएगा। तो ये 25 और 2 27 आप लिखिएगा, आइए 2 5 10, ये तो 10 से रहेगा, ये तो कोई चेंज नहीं होगा। अब क्या करना है, केवल क्या यहाँ पर चीज यहाँ पर क्या जाएगा 27 हो जाएगा, 27 और रूट 3 के जगह पर रूट 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 27 यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 माइनस अंडर रूट 2। देखिए तो बन गया सवाल, लिखेंगे देख क्वेश्चन बोलते हैं सिद्ध करें कि 5 माइनस अंडर 2 आपका एक कौन संख्या है अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे हल में यदि संभव हो तो माना कि 5 माइनस अंडर 2 जो है आपका एक क्या है अपरिमेय संख्या है।
तो चूंकि p बराबर जो होगा नो 5 माइनस अंदर रूट 2 होगा, तो जहां p जो आपका होगा नो एक अपरिमेय संख्या होगा, तो p के भी वर्ग किए, दोनों संख्याओं के दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो p के भी वर्ग किए और 5 माइनस अंदर 2 का भी वर्ग किए, तो पी स्क्वायर बराबर ये माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े, तो ये देखिए 5 के स्क्वायर प्लस अंदर 2 के स्क्वायर अब माइनस 2 गुणे 5 गुणे अंदर रूट 2, तो 5 के स्क्वायर 5 25 अब प्लस स्क्वायर से रूट हटेगा तो 2 बचेगा, और ये 2 बचे 10 यानी माइनस 10 अंदर रूट 2 बचेगा, तो 25 हुआ 2 27 माइनस 10 अंदर रूट कितना 2, तब ये 27 प्लस में बराबर से इधर खींचेगा तो माइनस में हो जाएगा, तो पी स्क्वायर माइनस 27 बराबर में बचेगा माइनस में 10 अंदर रूट 2 बचेगा। अब क्या करेंगे, आपका पी स्क्वायर माइनस 27, अब ये 10 किस में है, गुणा में, तो बराबर से इधर तो माइनस में हो जाएगा, सॉरी बराबर से गुणा में इधर है तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो माइनस कितना बाटा में 10 हो जाएगा, अंदर रूट में कितना 2, तो ये माइनस जो दोनों में कॉमन कर लिए, तब पी स्क्वायर प्लस 27 बाटा में क्या जाएगा 10, अब बराबर में 2 बचेगा, रूट में अंदर रूट 2 बचेगा, तो अंदर रूट 2 को इधर कर लिया, इसको उठाकर उधर कर दिए, जहां आपका देखिए चूंकि जो आपका अंदर रूट 2 है आपका एक अपरिमेय संख्या है, जबकि आपका पी स्क्वायर प्लस कितना 27 बाटा 10 जो है आपका एक परिमेय संख्या है। बोलता है इस लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड है, तो अतः आपका 5 माइनस अंदर 2 है ना, ये कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया सॉल्व। अगर क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, कैसे कि सिद्ध करे कि 1 माइनस अंदर रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, कई ऐसे सिद्ध करने को आ जाएगा कि सिद्ध करे कि 1 माइनस अंदर रूट 2 एक क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करिए। तो ये क्वेश्चन अगर बोल देगा सिद्ध करने को, तो किस तरह सिद्ध होगा, तो प्रोसेस वही रहेगा, लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि, अब जहां जहां क्या है आपका 5 है वहां पर क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए, 5 के जगह पर क्या कर दीजिए 1, 5 की जगह पर 1, तो 1 के स्क्वायर कितना होगा, 1 न होगा, 2 1 कम 2, तो 2 1 3 और ये हो जाएगा 2, तो प्लस में इधर है तो माइनस में ये बचेगा। देखिए समझिए यदि संभव हो तो माना कि 1 माइनस अंदर 2 एक क्या है, आपका परिमेय संख्या है, चूंकि p बराबर 1 माइनस अंदर 2 जो है ना वो क्या है, ये p के बराबर, p बराबर का 1 माइनस अंदर 2 के बराबर होगा, जहां आपका p है ना ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो p माइनस 1 माइनस अंदर 2 के दोनों तरफ क्या कर दिए, वर्ग कर दिए, तो पी स्क्वायर बराबर 1 माइनस अंदर 2 के क्या होल स्क्वायर हो गया, तो 1 के स्क्वायर प्लस अंदर 2 के स्क्वायर माइनस 2 गुणे 1 गुणे अंदर 2 किस पर, ये फार्मूला पर तोड़ दिए, कौन सा फार्मूला, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए। अब 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, आई स्क्वायर से रूट हटेगा तो 2 बचेगा, माइनस में 2 एकम 2 और 2 अंदर रूट 2 हो जाएगा, तब पी स्क्वायर बराबर 2 1 3 और माइनस 2 अंदर रूट 2 हो जाएगा, और ये प्लस में इधर है तो माइनस में बराबर में बचेगा, माइनस में 2 अंदर रूट 2, तब माइनस 2 है ना ये गुणा में इधर है तो भाग में, तो ये भाग में हो जाएगा, यहाँ पर कितना जाएगा माइनस हो जाएगा, तो अब माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस कितना 3 अब बाटा में 2 अब बराबर में रूट 2 बचेगा, तो अब रूट 2 को इधर करेंगे इसको उधर भेजेंगे, तो यदि माइनस कॉमन कर ले तब ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के बीच में होगा पी स्क्वायर प्लस कितना 3 अब बाटा में कितना 2, अब चूंकि जो आपका रूट 2 है ना एक अपरिमेय संख्या है, जबकि आपका पी माइनस पी स्क्वायर प्लस 3
अब बटा आपका 2, ये क्या हो जाएगा, परमेय संख्या है। तो इस लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, तो अतः लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक एक माइनस अंडर 2, एक कौन संख्या होगा, अपरमेय संख्या। सॉल्व हो गया, प्रमाणित आपका बन गया क्वेश्चन। और उसी प्रकार का क्वेश्चन दे दे आपका ऐसे कि सिद्ध करे कि 4 माइनस अंडर 2 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। कोई क्वेश्चन इस प्रकार दे दे तब कैसे बनेगा। कोई भी संख्या दे, गिनती की संख्या अनंत होती है, गिनती के कोई अंत नहीं होता है। उसी प्रकार ये कोई भी अंक है ना, इस अंक के ये माने संख्या के कोई अंत नहीं होता। यहाँ पर कोई भी अंक डाल देगा, 10, 15, 20, 25 से 1000, 5000, कोई भी संख्या रूट में भी वैसे ही 2, 4, 6 मानो कोई भी संख्या दे जिसका वर्गमूल ना हो, जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, वही संख्या यहाँ पर डालेगा। ये नहीं अब रूट 4 नहीं देगा, जब भी देगा नो तो कौन देगा, अपरमेय संख्या देगा, वहां पर परमेय नहीं देगा। जिसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते वही संख्या ये रूट में देगा। तब बोल देगा कि सिद्ध करे कि 4 माइनस अंडर 2 एक क्या, अपरमेय संख्या। तो इस प्रकार में जब भी कहेगा नो सिद्ध करने को, क्या कहेगा सिद्ध करने को, अपरमेय संख्या। जो अपरमेय संख्या कहेगा सिद्ध करने के लिए, अगर यहाँ पर संख्या कोई भी अंक आपको चेंज कर देगा कोई भी, तो सेम इसी प्रोसेस पर बनाइएगा, आसानी से सवाल बनेगा। पूरे एग्जाम हॉल में 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, 5 के 5 पक्का आपको मिलेगा। कब, जब सवाल को बनाएगा, सॉल्व करेगा, अगूरा भाग सही सही काम करेगा तब। अब ये नहीं हम प्रोसेस यही पकड़े हैं, इसी प्रोसेस बना रहे हैं। इसके बाद क्या, यहाँ पर ए माइनस बी के होल स्क्वायर लागू करना है, तो आप लागू कर देते ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर बनेगा, नहीं बनेगा। जब भी क्या माइनस वाला है तो माइनस पर बनेगा, अब प्लस वाला है तो प्लस पर ही बनेगा। कल जो आपको क्या माने चौथा वीडियो में बताए थे, सेट नंबर 4 में बताए थे आपको क्या माने कि प्लस वाला तो प्लस वाला प्लस पर बनेगा, माइनस वाला माइनस पर बनेगा। माइनस वाला होगा तो माइनस वाला फॉर्मूला लागू करेंगे, प्लस वाला होगा तो प्लस वाला ही लागू करेंगे। तो ये आपका माइनस वाला है। क्वेश्चन बोलते हैं सिद्ध करें कि 4 माइनस अंडर 2 जो है ना आपका एक अपरमेय संख्या है। तो अब आपको क्या मानना पड़ेगा यहाँ पर कि यदि संभव हो तो माना कि 4 माइनस अंडर 2 आपका एक क्या है, परमेय संख्या है। अब जहां जहां एक है ना वहां पर क्या कर दीजिए, 4 कर दीजिए, यानी 4 कर दीजिए। जहां जहां क्या है एक है वहां पर क्या कर दिए, 4 कर दिए। अब देखिए ये 4 है, तो 4 के स्क्वायर कितना जगह 16, 4 गुणे 4, 4 जगह 16। अब स्क्वायर से रूट हटेगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ पर 2 चौका 8, तो यहाँ पर 8 अंदर रूट कितना जगह 2 हो जाएगा। और तो 16 2 18 हो जाएगा, 16 को 2 को 18, तो 18 प्लस में इधर का तो माइनस हो जाएगा। आइए आप बचे कितना, माइनस में 8 अंदर रूट 2 बचेगा। तो ये -8 जो है ना गुणा में इधर है तो भाग में जाएगा। यहाँ पर कितना 18 हो जाएगा। अब बराबर में क्या बचेगा, अंदर 2, तो माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 18, अब बाटा में कितना 8 है बचेगा। अब बराबर में √2 बचेगा। अब उसको उठाकर इधर कर देंगे, तब पी स्क्वायर प्लस कितना 18 बटा 8। तब यहाँ पर लिखे चूंकि जो आपका 2 है नो अंदर √2 ये क्या है, अपरमेय संख्या। अंदर √2 जो है नो एक अपरमेय संख्या, जबकि आपका पी स्क्वायर आप प्लस कितना 18 अब बाटा में 8 ये क्या है, परमेय संख्या है। तो इसे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर जो आपका है ना संख्या 4 माइनस अंडर 2 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। प्रमाणित हो गया। एक बार और समझिए,
क्वेश्चन बोलते हैं सिद्ध करें कि 4 माइनस अंडर रूट 2 ये क्या है, अपरमेय संख्या है। जैसे ही अपरमेय संख्या है तो यदि हल में लिख दिए, लिखे क्या लिखे है कि यदि संभव हो तो माना गया, यानी संभव होगा, संभावना होगा, संभावना में माना गया है कि आपका 4 माइनस अंडर रूट 2 आपका कौन संख्या है, एक परमेय संख्या है। तो अब लिखे चूंकि p बराबर 4 माइनस अंडर 2, जहां p जो आपका है नो एक अपरमेय संख्या है, यानी p बराबर होगा 4 माइनस अंडर 2 के बराबर होगा, जहां p आपका कौन संख्या होगा, अपरमेय संख्या। तो अब ये दोनों संख्या को दे, इधर भी वर्ग कर दे, दोनों तरफ क्या वर्ग करने पर, यानी संख्या के दोनों तरफ वर्ग करने पर, तब पी स्क्वायर बराबर कितना 4 माइनस अंडर 2 के होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो 4 के स्क्वायर प्लस अंडर 2 के स्क्वायर माइनस 2 गुणे 4 गुणे अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो 4 के स्क्वायर 16 प्लस स्क्वायर से रूट हटेगा तो 2 माइनस 2 चौका 8 अंडर रूट 2 बचेगा। तो पी स्क्वायर बराबर क्या जाएगा 16 2 18 माइनस कितना 8 अंडर रूट 2। अब ये 18 किस में है, प्लस में, बराबर से इधर कीजिएगा तो माइनस है, तो पी स्क्वायर माइनस 18 बराबर माइनस में 8 अंडर रूट 2 बचेगा। अब देखिएगा तो ये पी स्क्वायर माइनस 18 और माइनस में 8 क्या है, माइनस जो 8 है ना वो गुणा में है, बराबर से इधर है तो भाग में जाएगा, तो बराबर में बचेगा अंडर रूट 2। तो अब अंडर रूट 2 बचेगा, तो अब यहाँ पर माइनस देखिए कॉमन कर लिए माइनस, तो पी स्क्वायर प्लस 18/8 बराबर में रूट 2 बचेगा। तो उठाकर उसको बराबर से इधर किया, इसको इधर कर दिए, तो ये अंडर रूट 2 बराबर माइनस में पी स्क्वायर प्लस 18/8। अब देखिए चूंकि आपका अंडर रूट 2 है नो आपका कौन संख्या है, अपरमेय संख्या है, जबकि माइनस पी देखिए माइनस ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस प्लस 18/8 क्या है, परमेय संख्या है। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर नहीं है। तब नहीं है तो लिखेगा अतः कितना 4 माइनस अंडर रूट 2 एक कौन संख्या है, अपरमेय संख्या है। उसी प्रकार कोई क्वेश्चन अब देखिए कहीं यहां पर चेंज कर दे, बोले कि सिद्ध करे कि 4 माइनस अंडर रूट 3 क्या है, अपरमेय संख्या है। अगर ऐसे बोल दे सिद्ध करने के लिए तब क्या करिएगा, जहां जहां आपका रूट 2 है वहां क्या कर दिए, रूट 3 कर दीजिएगा। जहां जहां आपके रूट में 2 होगा वहां पर क्या कर दिए, रूट 3 कर दीजिए। तो यहां पर 2 के जगह क्या कर दिए, 3 कर देंगे, रूट 3 तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 ना बचेगा यहाँ पर, तो 16 3 19 हो जाएगा। यहाँ पर क्या जाएगा 2 चौका 8, यहाँ पर 8 तो रबे करेगा, मगर यहाँ पर रूट में कितना 3, यहाँ पर भी रूट में 3, जहां जहां रूट 2 होगा वहां पर 3 हो जाएगा। आई 18 1 19, जहां 18 होगा वहां पर क्या जाएगा 19 हो जाएगा। अब बाटा में तो 8 तो रबे करेगा, अठारह जगह पर 19 और रूट 2 के जगह पर 3। दो सेकेंड में 2 मिनट में क्या करें, सवाल को आप बना करके चुटकियों में हल करके आइएगा। देखिए बन गए सवाल, बिल्कुल समय नहीं लगा। अगर सवाल को समझेंगे तभी तो सवाल आसानी से बनेगा, और समझ में नहीं आएगा सवाल तो क्या बनेगा आपके 2 मिनट में, नहीं बनेगा। तो लिख क्वेश्चन बोलते कि सिद्ध करे कि 4 माइनस अंडर रूट 3 जो है ना ये क्या है, अपरमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बोलता है सिद्ध करने के लिए। तो हम लिखे क्या लिखे, हॉल में लिखे यदि संभव हो तो माना कि 4 माइनस अंडर रूट 3 ये क्या है, परमेय संख्या है। अब चूंकि p बराबर 4 माइनस अंडर रूट 3 माने p जो बराबर होगा 4 माइनस अंडर रूट 3 के बराबर होगा,
यानी 4 - 3 के 4 - 3 के बराबर होगा, जहां p जो है ना आपका ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे अपरिमेय संख्या है तो यहाँ पर इस संख्या के दोनों तरफ क्या करने पर, वर्क करने पर, तब p² बराबर 4 - √3 के क्या कर दिए, होल स्क्वायर। तो ये हो गया फॉर्मूला पर, सूत्र से। कौन से सूत्र, तो a - b के होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। इसी फॉर्मूला पर उसको तोड़ दिए, तो तोड़ेंगे तो क्या जगह 4k² प्लस √3k² माइनस 2 गुणे 4 गुणे √3। तो यहाँ पर 4k², 4 गुणे 4, तो 4 चौका 16। अब स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। और -2 में 4 से गुणा तो 2 चौका 8 माइनस 8 √3 हो गया। अब 16 गुआ 3 गो 19 हो जाएगा। अब माइनस में कितना 8 √3 हो जाएगा। तो ये प्लस में इधर है तो माइनस में, तो p² माइनस क्या जाएगा 19 बराबर में माइनस क्या बचेगा 8 √3 बचेगा। तो -8 जो है ना तो गुणा में इधर है तो भाग बचेगा, तो माइनस p² माइनस 19 अब बराबर में √3 बचेगा। अब ये माइनस से यहाँ से कॉमन कर ले तो p² प्लस 19 बटा क्या जाएगा 8 बराबर में √3 बचेगा। अब यहाँ पर क्या कर दिए, √3 बराबर माइनस में p² प्लस क्या हो जाएगा 19 बटा 8। अब देखिए रूट जहां पर देखिए चूंकि रूट आपका 3 है ना, √3 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि माइनस p देखिए माइनस ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में p² प्लस 19 बटा 8 ये क्या है, परिमेय संख्या है। जब क्या है √3 आपका अपरिमेय संख्या है, माइनस ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में क्या p² प्लस 19 बटा 8 जो है परिमेय संख्या है। तो इस लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, यानी बाया पक्ष आपका दाया पक्ष के बराबर नहीं है। तो नहीं है तो लिखेंगे अतः 4 माइनस √3 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों हमको पूर्ण विश्वास है कि ये आपके मेथड आपका क्या है, पांचवा आप सॉल्व करने को सीख गए, यानी टाइप आपका पांचवा आपको सिद्ध करने को हम सिखा दिए। अब परिमेय संख्या को कैसे सिद्ध किया जाता है, माइनस में रहेगा तो किस प्रकार सिद्ध किया जाता है, हमको पूर्ण विश्वास होगा कि आपको क्या सिद्ध करने को आ गया होगा। और सिद्ध करने को नहीं आया होगा तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, हम फिर इस पर वीडियो आपके सामने बना सकते हैं, आपके सामने वीडियो ला सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप कमेंट करना न भूलें, कमेंट में जाइए, आप अपने माने राय लिखिए, लिख कर क्या सेंड कीजिए, तुरंत हम क्या करेंगे उस पर जो जिस प्रकार कहिएगा कमेंट करेंगे कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर उस पर हम क्या करेंगे एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे, बनाकर आपके पास हम क्या करेंगे सेंड करेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे, तब तक जय हिंद जय भारत।